हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। डीएफ का एक कमेंट्स आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि डीएफ को ही इनर वर्क क्यों करना पड़ता है, डीएम क्यों नहीं करते। आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी को समझ सके और अपने इस किरदार को भी जान सके कि आखिर आप डीएफ क्यों हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, डीएफ मुख्य किरदार। प्रियो, इस जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ ही सबसे बड़ी मुख्य किरदार है। जब उन्हें इस जर्नी के विषय में पता चलता है तब तक डीएम भाग चुके होते हैं। यानी कि अधिकांश डीएफ को इस जर्नी के बारे में तब पता चलता है जब रनर चेज़र का गेम चल रहा होता है, डीएम की शादी हो चुकी होती है, वो लगातार रन कर रहे होते हैं, डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में होती है, और जब वो अपनी ही आत्मा में विचलित होकर, बेचैन होकर प्रश्न करती है, तब यूनिवर्स, डिवाइन उनको उत्तर देते हैं और ये बताते हैं कि तुम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और तुम एक मुख्य किरदार हो। वास्तव में डीएफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का, क्योंकि वही है जो सबसे पहले इस जर्नी के बारे में जानती है, सबसे पहले इनर वर्क करती है और अवेकन भी होती है। तो यहाँ पर डीएफ को जब ये पता चलता है कि डीएम उनके ही हिस्से हैं, यानी कि यहाँ पर दो नहीं हैं, एक ही हैं, तो यहाँ पर जो आपकी यात्रा है वो भी एक ही नज़र आती है। हालांकि अगर हम अलग तरह से देखें तो डीएम की अलग जर्नी, डीएफ की अलग जर्नी, पर ऐसा नहीं है। दोनों की जर्नी एक जगह पर आकर मिल जाती है, जिसे हम रीयूनियन कहते हैं। जब दोनों ही जागृत होते हैं और दोनों ही अपना अपना सोल पर्पस एक साथ मिलकर ये अलग अलग करते हैं, तो वो दो जर्नी एक जर्नी कहलाती है। यानी कि दोनों ही एक साथ मिलकर इस जर्नी को पूरा करते हैं। तो डीएफ के लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जर्नी डीएफ की ही कहलाती है, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। अगर आपके पास ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो आया है और डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको इनर वर्क करना है, इस जर्नी को पूरा करना है, तो आप डीएफ के किरदार में हैं और अब आपको डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनना है। सेकंड पॉइंट है डीएफ की जर्नी। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों एक ही है, लेकिन डीएफ को इनर वर्क करना पड़ता है, पहले अवेकन होना पड़ता है, इस जर्नी को पूरा करना पड़ता है, तब जाके डीएम की अवेकनिंग होती है। यहाँ पर डीएफ इनर वर्क करती है और डीएम अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं, पर दोनों का ही कर्मा होता है। उधर डीएम अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में लगे रहते हैं और इधर डीएफ इनर वर्क तो करती है, साथ ही साथ अपने कार्मिक बंधनों को भी वो तोड़ती चली जाती है। जैसे जैसे वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रही है, उनकी कुंडलिनी राइज होती जा रही है, अपने भीतर जो कार्य वो कर रही है उसके तहत वो सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस एक एक करके क्लियर होते जाते हैं और वो अपने शुद्धतम रूप में पहुंचती है। निश्चित ही अगर हम देखें तो जब डीएम और डीएफ का यूनियन होता है और रनर चेज़र के गेम के बाद जब डीएम भाग जाते हैं और डीएफ अकेली रह जाती है और अधिकांश रूप से डीएफ जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है और वहाँ पर उस अंधेरी कोठरी में उनकी आत्मा स्वयं को ढूंढती है, वहाँ पर डीएम का कोई रोल नहीं होता। वास्तव में वहाँ पर सिर्फ
डीएफ का ही रोल होता है, क्योंकि वहाँ पर जब वो खुद पर काम करती है तो वो पूरी तरह से अवेकन होकर बाहर निकलती है अंधकार से प्रकाश की ओर। और जैसे ही उनका रीबर्थ होता है, वो नए जन्म को प्राप्त करती है, वैसे ही डीएम का आना होता है। यानी कि डीएम का जो रोल है वो आखिर में आपको दिखाई देता है। जब इस 3D प्लेन में आपका रीयूनियन होता है तो एक बार फिर से डीएम का आपके पास वापस आना होता है। तो यहाँ पर अगर पूरी तरह से देखा जाए तो डीएम का बहुत बड़ा किरदार है और ये जर्नी उनकी ही जर्नी कही जाती है। पूरा दारोमदार उन्हीं पर है, पूरी जिम्मेदारी उन पर है, क्योंकि जब तक वो अपनी इस जर्नी को पूरा नहीं करेगी, पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक डीएम की अवेकनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की जर्नी जुड़ी हुई है। इसीलिए ये डीएफ की जर्नी कहलाती है। थर्ड पॉइंट है माँ शक्ति की तपस्या। डीएफ का जो किरदार है वो माँ शक्ति की तपस्या है। यानी कि माँ शक्ति ने शिव जी को पाने के लिए जो तप किए थे, जो तपस्या की थी, जो साधना की थी, वो जन्मों जन्म की थी। एक ही बार में शिव जी उनको नहीं मिले थे। बहुत कठिन तपस्या थी जिसमें उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका बलिदान, उनकी प्रतीक्षा शामिल है। और इसके बाद शिव जी उनको मिले, उन दोनों का पुनर्मिलन हुआ। इसीलिए इस जर्नी में शिव शक्ति कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर डीएफ माँ शक्ति के किरदार में होती है। और ये डीएफ का एक नया जन्म है कि जब इस यात्रा में डीएफ अपने ऊपर काम करके डिवाइन फेमनाइन बनती है तो वो ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाती है। वो सारी ईश्वरीय शक्तियाँ जो एक डिवाइन फेमनाइन में होती है उससे वो परिपूर्ण हो जाती है। उनका तेज बढ़ जाता है, उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है और वो एक देवी की तरह नज़र आने लगती है। इसीलिए लोगों की नज़र में वो मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को पाती है। लोग जितना उनसे प्रेम करते हैं उतना ही उनका मान सम्मान करते हैं। तो ये एक तप है, एक तपस्या है, एक साधना है। और जो डीएफ इस तपस्या को पूरी करती है वो वास्तव में डिवाइन फेमनाइन बन जाती है, माँ शक्ति के रूप में अवतरित होती है। फोर्थ पॉइंट है सोल कॉन्ट्रैक्ट। डीएम और डीएफ दोनों एक ही सोल हैं और इस धरती पर आने से पहले डिवाइन से वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, जिसमें वो ये बात स्वीकार करते हैं कि इस धरती पर आकर वो मदर अर्थ को सर्व करेंगे। यही सोल कॉन्ट्रैक्ट डीएम के साथ भी होता है। ये दोनों ही एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जैसे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े। दोनों ही आत्माएं जागृत हो, मदर अर्थ को सर्व करे और अपनी जर्नी को पूरा करे। लेकिन होता यह है कि इस धरती पर आने के बाद 3D की लेयर्स ऐसी चढ़ती है कि आत्माएं भूल जाती है कि उन्होंने कभी डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इसी वजह से जब डीएम आपके लाइफ में आता है, आपको हर्ट करता है, ट्रिगर करता है या चला जाता है, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि ऐसा कुछ आपके जीवन में क्यों हुआ। ये सब कुछ डिवाइन प्लान का एक हिस्सा होता है, क्योंकि डीएम आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो आपको ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन वो आपको इस जर्नी में पुश कर रहे हैं ताकि पहले आप अपनी जर्नी को पूरा करें और उसके बाद उनकी भी जर्नी पूरी हो, क्योंकि दोनों की जर्नी जुड़ी हुई है। जिस प्रकार जब आप खुद पर काम करते हैं, आपकी चेतना आगे बढ़ती है, आपके सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होने शुरू होते हैं, उसका इफ़ेक्ट डीएम पर भी पड़ता है। जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं तो वो भी अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं और यहाँ पर दोनों ही जागृत आत्माएं कहलाती है। और इस तरह जब आप मदर अर्थ को सर्व करेंगे
तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है जो आपने डिवाइन से किया था। तो उस वक्त आपके मन में असीम शांति होगी। यही एक मोक्ष है कि आपकी आत्मा को ये पता चल गया कि वो किस उद्देश्य से धरती पर आया था और उस कार्य से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहाँ पर वो मदर अर्थ को सर्व कर रहा है। यही शांति का भाव है। तो इस प्रकार डीएफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है इस जर्नी में, क्योंकि उससे पहले अवेकन होना है, अपनी जर्नी को पूरा करना है, उसके बाद डीएम की अवेकनिंग होती है। 5th पॉइंट है मदर अर्थ को सर्व करना। मदर अर्थ जो हमेशा गिविंग नेचर में रहती है, सिर्फ देती है, लेने का भाव नहीं रखती। फूल, फल, लकड़ियाँ, इस तरह से वो हमेशा दूसरों को देती है। वही नेचर डीएफ में भी पाया जाता है। जब इस संसार में या समाज में किसी प्रकार के विध्वंसकारी कार्य होते हैं, युद्ध चल रहे हैं, कुछ ऐसी विध्वंसकारी बातें जहाँ पर लड़ाई झगड़े और ऐसी स्थिति जहाँ पर लोग हताहत हो रहे हैं, तो उस वक्त माँ धरा बहुत ज़्यादा पेन को महसूस करती है और एक उदासी उनमें छाई रहती है। तो यही बात डीएफ में भी दिखाई देती है, क्योंकि आप हमेशा मदर अर्थ की उस एनर्जी को रिसीव करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। जब भी प्रकृति में, आपके आसपास, समाज में या दुनिया में किसी प्रकार की ऐसी बातें होंगी जो विध्वंसकारी है, तो इससे जो मदर अर्थ को दर्द हो रहा है, जो उनको तकलीफ़ हो रही है, वो अवसाद वो आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप हमेशा मदर अर्थ की एनर्जी से जुड़े रहते हैं। आप जब जागृत होते हैं, डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं, तो आपके 50% एनर्जी मदर अर्थ अपने कार्यों में लगाती है। यानी कि प्रकृति जनित जितने भी कार्य हमारे आसपास हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, उसमें डीएफ की एनर्जी लगती है। डीएफ की एनर्जी वो है जो सृजन करती है, क्रिएशन करती है। जब आपके अंदर इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है, शिव शक्ति मर्ज होती है, तो वो क्रिएशन करती है, नए नए आविष्कार और अनुसंधान करती है, जो आपके आसपास रहने वाले लोगों में, समाज में, देश में, कार्य में जो उपलब्ध होती है। और इसी एनर्जी के द्वारा लोगों की भलाई होती है। तो प्रकृति या कहें कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपकी 50% एनर्जी का प्रयोग कर रहा है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक डीएफ जागृत हो, डिवाइन फेमिनाइन बने, क्योंकि जब आप डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हैं तो आप एक पावर हाउस बन जाते हैं और उतना ही बेनिफिट्स आपको मिलता है। चाहे 3D में या 5D लेवल पर जितने भी सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके नाम लिखे होते हैं, तो जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हायर डायमेंशन रेस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलते जा रहे हैं और आप उतने ही लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं। तो डीएफ का डिवाइन फेमिनाइन बनना और उनकी 50% एनर्जी का प्रयोग ब्रह्मांड में होना बहुत अहम बात है। इसीलिए आप बहुत ही विशेष है इस जर्नी में, क्योंकि जितने भी कार्य इस ब्रह्मांड में हो रहे हैं उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए आपका जागृत होना भी बहुत आवश्यक है। 6th पॉइंट है डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डीएम एनर्जी है जिसमें आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, कर्म करते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है उसका वहन करते हैं। तो डीएफ की जिम्मेदारी या कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने डिवाइन से जो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके तहत आपको पहले जागृत होना है। लेकिन अगर आप इस जर्नी में बाहर की ओर देख रहे हैं कि डीएम कहाँ गया, किसके साथ गया, वो कब आएगा,
डीएम इनर वर्क क्यों नहीं करता, डीएम वापस आने का क्या संकेत है, कैसे वो वापस आएगा, ये सारी बातें, तो यहाँ पर आप इल्यूज़न में फंस जाएंगे। इस जर्नी में आपको अपने ही भीतर काम करना है, खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, अपनी क्रिएटिविटी में अपना पूरा टाइम लगाना है, अपनी पूरी एनर्जी लगाना है, जिससे आप आगे बढ़ें और इस जर्नी को पूरा करें। क्योंकि जब आप जागृत होंगे तो आपके ट्विन के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वो भी जागृत होंगे। तो इस तरह डीएफ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसे पहले जागृत होना है। लेकिन अगर डीएफ किसी तरह से भ्रम में फंस जाए या कहे कि उनको कोई ट्रस्ट इशू है या वो इनर वर्क नहीं कर पा रही है या अपने ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं कर पा रही है, तो होता यह है कि उनकी जर्नी स्टक हो जाती है। बर्थ बाय बर्थ ये जर्नी चलती रहती है और बार बार इस धरती पर आना पड़ता है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनर वर्क करें, खुद पर ध्यान केंद्रित करें, बाहर की ओर नहीं बल्कि खुद की ओर ध्यान दें और अपनी जर्नी को पूरा करें। 7वां पॉइंट है अपने रियल फॉर्म में आना। जब भी कोई आत्मा इस धरती पर आती है तो सबसे पहले वही डिमांड करती है कि वो आखिर है कौन। वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहती है। और जब डीएफ की तपस्या, इस साधना शुरू करती है तो इसका मुख्य उद्देश्य अपने आप को पाना होता है, अपने रियल फॉर्म में आना, अवतरित होना, ये देखना कि वो शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक एनर्जी है। और डीएफ एक एनर्जी ही है। डीएम और डीएफ दो एनर्जीज मिलकर एक सोल बन जाते हैं और ये एक ही सोल की यात्रा है जिसमें डीएफ का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन जब डीएफ माँ शक्ति के स्वरूप में आकर अपनी तपस्या पूरी करती है तो उस वक्त उसका रीबर्थ होता है। क्योंकि जब माँ शक्ति अपने पहले जन्म में अग्नि में कूदकर जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था तो उसके बाद उनका जन्म माँ पार्वती के रूप में हुआ और फिर उन्होंने अपनी तपस्या को पूरी की और शिव जी से उनका मिलन हुआ। तो यहाँ पर जो माँ शक्ति की जो तपस्या है जिसमें उनको ख़त्म होना पड़ा, वही बात डीएफ के लाइफ में भी दिखाई देती है। क्योंकि जब इस जर्नी में चलते हुए धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगती है, या कहे कि इतने ट्रिगर्स, इतने सोल शॉक, इतने टावर मोमेंट उनके लाइफ में आते हैं, इतनी चुनौतियाँ, इतने संघर्ष जब उनको करने पड़ते हैं, दुख, तकलीफ़ और अकेलेपन में वो इस जर्नी में आगे बढ़ती रहती है, तो कदम कदम पर वो अपने आप को ख़त्म होते हुए देखती है। और यही रीबर्थ की निशानी है। क्योंकि जब तक आप ख़त्म नहीं होंगे तब तक एक नया जन्म आपको मिल नहीं सकता। एक बीज धरती पर बोया जाता है, वो भूमि में, मिट्टी में दबकर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक नया पौधा उगता है। तो जब तक अंत नहीं होता तब तक प्रारंभ भी नहीं होता। और ये डीएफ की ही एक कहानी है उनके जीवन की, कि जब तक डीएफ ख़त्म नहीं होगी तब तक उनका आना भी नहीं होगा। क्योंकि उनके जीवन का एक नया प्रारंभ, एक नया अध्याय तब शुरू होता है जब वो अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप में देखती है, अपने रियल फॉर्म में देखती है कि वो एक सोल है, वो एक एनर्जी है। और तब वो अपने जीवन के उद्देश्य को जान पाती है, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पहचान पाती है, डिवाइन के साथ किए गए सोल कॉन्ट्रैक्ट को वो समझ पाती है और बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से उसमें लग जाती है, उस क्षेत्र में कार्य करने लगती है। यहाँ से वो सत्य को जान पाती है, अपनी वास्तविक पहचान को वो समझ पाती है। तो ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। डीएफ जब डिवाइन फेमिनाइन बनती है तो एक बटरफ्लाई के रूप में दिखाई देती है जो उस अंधकार से निकली है प्रकाश की ओर
और खुले आसमान में उड़ रही है और उसकी खूबसूरती को हर कोई देख रहा है और उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो ये डीएफ की ही कहानी है, डीएफ की ही जर्नी है और इस जर्नी में डीएफ का बहुत बड़ा रोल है, या कहें कि पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप किस तरह इस जर्नी को पूरा करते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो ये बताते हैं कि डीएफ को ही इनर वर्क क्यों करना पड़ता है, क्योंकि डीएफ ने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपने आप को इस जर्नी के लिए दिया है कि वो अपने रियल फॉर्म में आएगी, मदर अर्थ को सर्व करेगी और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेगी। तो ये पूरी जर्नी डीएफ की ही कहलाती है, जिसमें डीएम का अपना एक भाग है, क्योंकि डीएम तो आपका ही पार्ट है, आपके ही भीतर है। इल्यूज़न ये है कि आप उन्हें शारीरिक भाव में बाहर ढूंढते हैं, पर वास्तव में वह आपके अंदर मौजूद है और डिवाइन ने आपको कंप्लीट बनाया है। और जब आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं, अपने अधूरेपन से बाहर निकल पाते हैं। तो हर एक डीएफ को ज़रूरी है इस जर्नी में आगे बढ़ना, इनर वर्क करना, खुद पर काम करना और अपने वास्तविक स्वरूप में आना। तो प्रियो, होप सो इस सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।